एवरीवन, हम क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी बुक ऑफ सोशल साइंस की ग्लोसरी करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी 3 पेजेस के मीनिंग अच्छे से समझा चुकी हूँ और अब ये हम फी से शुरू कर रहे हैं। टुडे ऑल्सो आई विल कवर 3 पेजेस। अगर आपको ये वर्ड्स जो यहाँ दिए हैं इनके मीनिंग्स पता हैं तो आपको जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, टेक्स्ट है, उनको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फी का मतलब क्या होता है? ए पेमेंट मेड इन एक्सचेंज फॉर प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज। कोई भी जो व्यावसायिक सलाह दी जाती है, सेवा दी जाती है, उसके बदले में जो पेमेंट किया जाता है उसे फी कहते हैं। फिगर इन, छोटी मूर्तियों को फिगर इन कहा जाता है या स्टैचुएट कहा जाता है, स्पेशली वन ऑफ ए ह्यूमन फॉर्म, जो ह्यूमन फॉर्म में होती हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू मनी, पैसे से संबंधित अर्थात वित्तीय। फिनिश गुड्स का मतलब होता है गुड्स जो बिल्कुल तैयार हैं, गुड दैट हैव कंप्लीटेड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिनकी बनाने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। फ्लैश फ्लड, जो बाढ़ अचानक से आती है, ए सडन लोकल फ्लड ओफन कोज बाय क्लाउड बर्स्ट, जो कि बादल फटने से जाता रहती है, उसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लोरा, जो भी प्लांट लाइफ है या वेजिटेशन है किसी एक रीजन की या कुछ समय के दौरान जो प्लांट्स उगे हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं। फोकलोर का मतलब होता है ट्रेडिशनल विश्वास, परंपराएं, धारणाएं या स्टोरीज किसी भी कम्युनिटी की। पास थ्रू द जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो कि बोलकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही हैं। फुट हिल्स का मतलब होता है लो हिल एट द बेस ऑफ ए माउंटेन या माउंटेन रेंज। किसी भी माउंटेन या माउंटेन रेंज की तली में जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें फुट हिल्स कहते हैं। फॉर्मुलेट, टू एक्सप्रेस और प्रिपेयर मैथोडिकली, मतलब बिल्कुल एक मेथड के तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज़ को तैयार करना और या फिर व्यक्त करना, वो फॉर्मुलेट कहलाता है। फोर्टिफिकेशन कहलाता है ए मैसिव वॉल सराउंडिंग ए सेटलमेंट और सिटी, शहर के या किसी बस्ती के चारों तरफ जो बहुत बड़ी दीवार होती है उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ज़्यादातर ये प्रोटेक्शन के लिए होती है, फॉर प्रोटेक्टिव पर्पजेज। फोसिल्स, रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स के या फिर प्लांट्स के वो हिस्से या अवशेष जो फाउंड प्रिजर्व्ड इन ए पेट्रिफाइड फॉर्म विद इन लेयर्स ऑफ सॉयल और रॉक्स, जो कि मिट्टी या चट्टानों की तह के बीच में सॉलिड रूप में पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? प्लांट्स के या एनिमल्स के अवशेष, उन्हें फोसिल्स कहते हैं। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये फोसिल्स में कन्वर्ट होते हैं। फोस्टर का मतलब होता है टू एनकरेज, प्रोत्साहित करना, किस चीज़ को? द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के विकास को प्रोत्साहित करना। फ्रेजाइल, ईजली ब्रोकन और डैमेज, जो आसानी से टूट जाए या नुकसान पहुंच जाए उसे। फ्रेमवर्क, ए बेसिक स्ट्रक्चर अंडरलाइंग ए सिस्टम, कॉन्सेप्ट और टेक्स्ट, किसी सिस्टम या किसी विचार या किसी किताब का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आप सोचते हैं ये बनेगा, ये करेंगे, वो उसका फ्रेमवर्क कहलाता है। फ्रेंचाइज, ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और प्रिविलेज, ये एक संवैधानिक, संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार होता है। और ए राइट ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल, ये अधिकार या किसी एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है या ग्रुप के लिए होता है। एनेबलिंग देम टू कैरी आउट स्पेसिफाइड कमर्शियल एक्टिविटीज़, ताकि वो कुछ कमर्शियल यानी कि बिजनेस से संबंधित एक्टिविटीज़ को कर सकें। इसके बाद है फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज का मतलब होता है कंप्लीटली डेवलप्ड और एस्टेब्लिश, जो पूर्ण रूप से विकसित हो या स्थापित हो। फंडामेंटल, समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। एंड फॉर्म द बेस
और फाउंडेशन फॉर समथिंग, और किसी चीज़ की नींव या फिर आधार हो, उसे फंडामेंटल कहते हैं। जनरेशन, all of the people born and living at about the same time, regarded collectively, वो व्यक्ति जो एक ही समय में रह रहे हैं या फिर पैदा हुए हैं, उन सब के लिए जो एक वर्ड प्रयोग होता है वो है जनरेशन, अर्थात पीढ़ी। जेनेटिक्स, ये जीन से बना हुआ वर्ड है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच होती है। दैट स्टडी, जो ये स्टडी करती है कि किस प्रकार से इन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक गेट पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस प्रकार से पास ऑन होती हैं। ग्लेयरिंग, ग्लेयरिंग का मतलब गिविंग आउट और रिफ्लेक्टिंग ए स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी कि कोई चीज़ एकदम से तुरंत ही सामने दिखना, उसे ग्लेयरिंग कहते हैं। लाइट से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लाइट हमेशा इसके लिए लाइट वर्ड से संबंध इसका नहीं होता। जैसे ग्लेयरिंग मिस्टेक, यानी कि वो गलती जो बिल्कुल एकदम दिख रही है सामने से। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल, यानी कि थैंकफुल होना। एप्रिशिएशन फॉर काइंडनेस, या किसी की दया के लिए अप्रिशिएट करना। ग्रीन हाउस फार्मिंग, ग्रोइंग प्लांट्स इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट में प्लांट्स को उगाना, जैसे कि लाइक ए ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रक्चर, किसी कांच के या प्लास्टिक के स्ट्रक्चर में, टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, यील्ड का मतलब पैदावार, ताकि फसल की पैदावार को सुधारा जा सके। ग्रीनविच मीन टाइम, इसे शॉर्ट में GMT कहते हैं। द मीन सोलर टाइम एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच, लंदन, लंदन में ग्रीनविच नाम की जगह है, वहाँ पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जो वहाँ का सोलर टाइम होता है, उसे GMT कहते हैं। यूज्ड एज ए रेफरेंस टाइम फॉर द वर्ल्ड, और ये टाइम पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। मतलब जो ग्रीनविच का टाइम है, GMT का टाइम है, वो 0 माना जाता है। अब कोई भी कंट्री उससे कितनी आगे है, ईस्ट में या वेस्ट में, उसके हिसाब से वो टाइम जोन के हिसाब से उसमें घंटे कितने बढ़े या कितने घटे, वो 0 पॉइंट इससे ग्रीनविच मीन टाइम से देखा जाता है। ग्रीगोरियन कैलेंडर, द कैलेंडर दैट नाउ यूज इंटरनेशनली, जो आज आप कैलेंडर यूज़ करते हैं, ये जनवरी फरवरी वाला, ये ग्रीगोरियन कैलेंडर है। गल्फ, खाड़ी कहते हैं इसे हिंदी में। ए पार्ट ऑफ द सी नियरली सराउंडेड विद लैंड, सी का वो हिस्सा जो कि लैंड से घिरा हुआ हो, चारों तरफ से लगभग घिरा हुआ हो, चारों तरफ से गिरेगा तो फिर तो वो आइलैंड बन जाता है, कुछ साइड से घिरा हुआ होता है। हेल स्टोन, ओलो को कहते हैं। ए स्मॉल बॉल ऑफ आइस फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इन शावर्स, ये आइस की छोटी छोटी बॉल होती हैं जो आसमान से गिरती हैं, बारिश के साथ या बिना बारिश के भी। हैमलेट, छोटे गांव को कहते हैं, इसे याद रखिए, ये हेलमेट नहीं है, हैमलेट है। ए स्मॉल सेटलमेंट, छोटी बस्ती, और स्मॉल विलेज या छोटा गांव। हैरास, टू क्रिएट एन अनप्लेजेंट और होस्टाइल सिचुएशन, कोई भी अच्छी ना लगने वाली या बहुत ही कठोर सिचुएशन को पैदा करना, या अर्थात किसी को यातना देना, टॉर्चर करना। हारमोनियसली, विद हारमनी अर्थात तालमेल के साथ। हारमनी, द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी स्थिति जब कोई भी आपस में संघर्ष ना हो, किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट ना हो कि आप सहमत नहीं हैं, ना कोई भी किसी प्रकार की अनबन ना हो। द प्लीजिंग क्वालिटी ऑफ एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन की अच्छे लगने वाली हालात। हीलर, समवन हु यूजेज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीज, कोई भी वो व्यक्ति जो बीमारियों को या किसी को राहत पहुंचाने के लिए जो पारंपरिक तरीके हैं वो अपनाता, उसे हीलर कहा जाता है। हर्ड कहते हैं झुंड को। एक हर्ड इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये जानवरों का झुंड होता है। टू हर्ड इज टू कीप और लुक आफ्टर सच ए ग्रुप, और ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। जब इसका मतलब इसे टू हर्ड के रूप में किया जाएगा, और तब इसका मतलब होगा उस ग्रुप की देखभाल करना या उसे रखना।
मतलब जानवरों के ग्रुप को रखना। हेरिटेज कहते हैं विरासत को। वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स, बहुमूल्य वस्तुएं या फिर क्वालिटीज सच एज हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग, कल्चरल ट्रेडिशन, परंपराएं दैट हैव बीन पास डाउन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, जो कि हमें हमारे से पहले वाली पीढ़ियों से मिली है, वो हेरिटेज कहलाती है। जैसे अब ताजमहल है, कुतुब मीनार है, मीनाक्षी टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, तो ये हमारे देश की हेरिटेज है। हिस्टोरियन अर्थात इतिहासकार, ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, वो व्यक्ति जो पास्ट के बारे में स्टडी करे या उसके बारे में लिखे। हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, जो ह्यूमंस का मतलब मनुष्य का जो पास्ट है, पास्ट का मतलब जो समय बीत गया है उसकी स्टडी को, स्टडी करने वाले को नहीं, करने वाले को तो हिस्टोरियन कहेंगे, उसकी स्टडी को हिस्ट्री कहा जाता है। होम मेकर, ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर ए होम, वो व्यक्ति जो घर की देखभाल करे, जिसमें कि घर का काम भी शामिल है, हाउस वर्क भी शामिल है। हाउस क्या कहते हैं? एन असेंबली वेयर लॉज आर डिस्कस्ड और पास। यहाँ हाउस का मतलब घर नहीं है, यहाँ इससे मतलब है सभा। जैसे पार्लियामेंट है, उसमें लोअर हाउस और अपर हाउस है। लोकसभा लोअर हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। वो असेंबली, वो सभा लोगों की जहाँ लॉ को, कानून को डिस्कस किया जाता है और पास किया जाता है। इमेंस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, बहुत बड़ा। इम्प्लीमेंटेशन होता है लागू करना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ए डिसीजन और प्लान इनटू इफेक्ट, किसी भी फैसले को, किसी भी योजना को कार्यान्वित करने को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इम्पोर्ट, द परचेज ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, किसी भी कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री से किसी सामान के खरीदने को इम्पोर्ट कहते हैं और भेजने को एक्सपोर्ट कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, द ऑफिशियल टाइम ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में यही टाइम लाइन मानी जाती है, विच इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। ग्रीनविच मीन टाइम पे मैंने बताया था कि 0 माना जाता है, तो वहाँ से ये 5.5 घंटे का फ़र्क है। मतलब वहाँ पर जब बिल्कुल 12 बज रहे होंगे तो हमारे कंट्री में 5:30 बज रहे होंगे। 1 बज रहा होगा तो वहाँ पे हमारे कंट्री में 6:30 बज जाएगा। इनग्रेडिएंट, एन एलिमेंट ऑफ ए होल, किसी पूर्ण का थोड़ा हिस्सा। ऑफन, एनी ऑफ द फूड्स और सब्सटेंसेस दैट आर कंबाइंड टू मेक ए पर्टिकुलर डिश। दूसरा इसका मीनिंग ये भी होता है कि किसी भी डिश को बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें, जो फूड यूज़ किया जाता है उसे इनग्रेडिएंट्स कहते हैं। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस, वो लोग जो किसी एक विशेष जगह पर रहते हैं। इंस्क्रिप्शंस, वर्ड्स और टेक्स्ट रिटेन और कट इन सम मटेरियल सच एज स्टोन और मेटल, कोई भी किताब या कोई भी शब्द जो कि किसी दूसरे मटेरियल में लिखकर या काट कर बनाए जाते हैं, जैसे कि पत्थर में या किसी मेटल में, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता होना। द डिपेंडेंस ऑफ 2 और मोर पीपल और थिंग्स ऑन ईच अदर, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की एक दूसरे पर या चीज़ों पर निर्भरता इंटरडिपेंडेंस कहलाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है ऑन द अर्थ सरफेस, लोकेटेड एट अबाउट 180 लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आप जानते हैं ना, जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं अर्थ के ऊपर, ये लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। वेगर बाई कन्वेंशन, 1 कैलेंडर डे इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन क्रॉस, जब इसे क्रॉस करते हैं तो 1 घंटे का टाइम या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। आप ईस्ट की साइड में जाएंगे तो बढ़ेगा, वेस्ट में जाएंगे तो घटेगा। इंटिमिडेटिंग, धमकाना। समथिंग और समवन दैट मेक्स यू फील स्केयर्ड और नर्वस, कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें डराए या नर्वस कर दे। इंट्रिग्यू, कॉजिंग इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में कोई रुचि को जगाना या जिज्ञासा को जगाना। इन्वेडर्स, आक्रमण करता। ए पर्सन और ग्रुप, एक व्यक्ति या लोगों का ग्रुप। दैट फोर्सफुली एंटर्स ए कंट्री और रीजन, जो किसी रीजन में या किसी कंट्री में जबरदस्ती घुसे।
उसे आक्रमणकर्ता कहते हैं। इन्वोकेशन, द कॉलिंग फॉर द असिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ सम सुपीरियर बीइंग, किसी देवी देवता या महान व्यक्ति को सहायता के लिए बुलाना, इसे कहते हैं आह्वान। जुडिशियसली, विद गुड जजमेंट और सेंस, अच्छी भावना या अच्छे निर्णय के साथ। लैंडस्केप, ऑल द विजिबल फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, किसी भी लैंड के एरिया के जो ऐसे फीचर्स, ऐसी विशेषताएं जो हमें दिख रही हैं। लैंडस्लाइड, द सडन कोलैप्स ऑफ ए मास ऑफ अर्थ और रॉक। लैंड यानी जमीन, स्लाइड मतलब फिसलना, तो इसका मतलब होता है अचानक से धरती या रॉक के किसी टुकड़े का गिर जाना फ्रॉम ए माउंटेन साइड, पहाड़ से गिरना। लावा, द मोल्टन लिक्विड रॉक, ये पिघली हुई लिक्विड फॉर्म में रॉक होती है, दैट फ्लोज आउट ऑफ ए वोल्केनो, जो वोल्केनो से निकलती है। और द रॉक सो फॉर्म्ड वंस इट हैज़ बीन कूल्ड ऑफ, या फिर वो चट्टान जो कभी पहले अब ठंडी हो चुकी है। लाइचन, ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म होता है, दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक, जो अक्सर चट्टानों से, दीवारों से या पेड़ों से बिल्कुल चिपका हुआ होता है। लाइव स्टॉक, फार्म एनिमल्स होती हैं, ये रिगार्डेड एज एन एसेट, इन्हें भी पूरी संपत्ति माना जाता है। लॉजिस्टिक्स, द डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, कोई भी मुश्किल काम है उसको लागू करना या उसका कोई संगठन है तो उसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं। मैनिफेस्ट, व्यक्त करना, टू मेक एविडेंट थ्रू एक्शंस, इवेंट्स और अकरेंसेस, एक्शन से, घटनाओं से किसी चीज़ को व्यक्त करने को मैनिफेस्ट कहते हैं। नाउ दिस इज थर्ड पेज। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू का मतलब हैंड होता है, स्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ। ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड ऑन सम मटेरियल सच एज बार्क, क्लोथ, पाम लीफ और पेपर, किसी पेड़ की छाल पर, कपड़े पर, पाम लीफ पर या पेपर पर हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है। मरीन, रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशंस एंड सीज, वो चीज़ जो ओशन या सी में मिले या उससे संबंधित, जो सी से संबंधित हो। मार्केट, ए प्लेस वेयर पीपल एंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो जगह जहाँ लोग सामान या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। मार्वल मतलब चकित होना, टू एक्सपीरियंस इंटेंस सरप्राइज और इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना। ईगर, लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कि बहुत ही कम, जहाँ पे क्वालिटी की भी कमी हो और क्वांटिटी की भी। मैकेनिज्म, पार्ट ऑफ ए मशीन, किसी मशीन का हिस्सा। ये सिस्टम ऑफ पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इन ए मशीन, या किसी भी मशीन में जो एक साथ मिलके पार्ट काम करते हैं तो वो उसको तरीके को मैकेनिज्म कहते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, अभी मैंने आपको लॉन्गिट्यूड बताया था, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये इमेजिनरी हाफ सर्किल होते हैं दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ये ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इंडिकेट्स हाउ फार ईस्ट और वेस्ट ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। मैं समझा देती हूँ, ये मान लीजिए अर्थ है, ये बीच का प्राइम मेरिडियन है, ये 0 है, तो इसके ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो यहाँ से लाइनें ऐसे ऐसे चलेंगी ये बताती हैं कि प्राइम मेरिडियन से कौन सी जगह, कौन सा रीजन, कौन सी कंट्री ईस्ट में है और कौन सी वेस्ट में है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इन लाइनों को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इसके बाद है मेटलर्जी, द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम नेचर, नेचर में से मेटल्स को निकालने की टेक्निक को मेटलर्जी कहते हैं। खाली निकालना ही नहीं, फिर उसके बाद प्योरीफाई करना, कंबाइनिंग दैम, उन्हें जोड़ के मिलाना दो मेटल्स को, एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल, साथ में उन मेटल्स की साइंटिफिक स्टडी करने को भी मेटलर्जी कहते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना। मेटिकुलस, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, जब आप किसी भी चीज़ के पूरे डिटेल पर पूरा ध्यान देते हैं या बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट हैं, उसे मेटिकुलस कहते हैं। मिडिलमैन, बिचौलिए, पर्सन हु बाय गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, वो लोग जो प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं
एंड सेल देम टू कंज्यूमर्स एट ए फी, और कुछ फीस लेके कंज्यूमर को बेचते हैं, वो मिडिल मैन कहलाते हैं। माइग्रेट, पीपल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को माइग्रेट करना कहते हैं। मॉनेटरी, रिलेटिंग टू मनी और करेंसी, जो पैसे से या करेंसी से संबंधित हो। मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू को आप पैसे से नाप सकते हैं। मान लीजिए कोई टॉय है, कहा ये 400 रुपये का, तो ये उसके मॉनेटरी वैल्यू हुई। इसके बाद है मनी इज वर्थ, द मॉनेटरी वैल्यू दैट पीपल प्लेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट दे डिराइव फ्रॉम इट, मतलब किसी भी चीज़ की जो मॉनेटरी वैल्यू है और वो ये उस चीज़ से निकलती है कि आपको उस चीज़ से कितना बेनिफिट हो रहा है। मॉन्क यानी कि भिक्षुक, अ मैन हु लिव्स लाइफ इन द वर्ल्ड टू बिकम पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी लीडिंग ए लाइफ डेडिकेटेड टू रिलीजियस और स्पिरिचुअल परस्यूट्स, वो व्यक्ति जो किसी भी अपने जो दुनियादारी को छोड़ दे और किसी भी धार्मिक या स्पिरिचुअल काम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे, वो मॉन्क कहलाता है। जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुए हैं। मॉन्टेन फॉरेस्ट, ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन, माउंटेन से माउंटेनियस को जोड़ लीजिए, आपको याद रहेगा। मॉस, ये स्मॉल ग्रीन प्लांट होता है, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं ना रूट्स होती हैं। ओफन स्प्रेडिंग इन ए कुशन लाइक कवर, और ये कुशन के रूप में ग्रो होता है। मोटो, ए शॉर्ट सेंटेंस फ्रेज chosen as the belief or ideals of an individual, family or institution, किसी भी व्यक्ति, किसी भी फैमिली या किसी भी संस्था के लिए जो उसको बताने वाला, उसकी विशेषता को बताने वाला एक छोटा सेंटेंस होता है, उसे मोटो कहते हैं। नैरेटिव, ए स्टोरी अकाउंट ऑफ इवेंट्स, कोई कहानी या घटनाओं का वर्णन, अनुभव, इंटरैक्शंस, टिपिकली प्रेजेंटेड इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, जिसे कि एक निश्चित तरीके से व्यक्त किया जाए, वह नैरेटिव कहलाता है। नेटिव, मूल निवासी, अ पर्सन बोर्न इन ए स्पेसिफाइड रीजन, वो व्यक्ति जो किसी विशेष रीजन में पैदा हुआ हो, कंट्री में पैदा हुआ हो, एंड स्टिल लिव्स देयर, अभी भी वहाँ रहता हो, वो वहाँ का मूल निवासी कहलाता है। नेविगेट, द एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग ए शिप, शिप चलाने का काम, एयरक्राफ्ट को चलाने का काम, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और द साइंस ऑफ फाइंडिंग ए वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या एक जगह से दूसरी जगह रास्ता ढूंढने की जो साइंस होती है वो नेविगेट कहलाता है। नेविगेशन, द एक्ट ऑफ नेविगेटिंग, यानी कि नेविगेट करना। नॉमिनल, मतलब बिल्कुल नाम का, नेम से बना हुआ वर्ड है ये, इन नेम ओनली। नॉर्थ पोल, द पॉइंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आप यहाँ पे जरा समझिए पहले इस चीज़ को। हेमिस्फीयर का, हेमी का मतलब आधा होता है, स्फीयर का मतलब गोला होता है, तो ये आधा गोला हो गया। तो यहाँ पे इसने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये वाला, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। वेगर द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन मीट द अर्थ सरफेस लोकेटेड एट 90 डिग्री नॉर्थ, ये जीरो का इक्वेटर बोलते हैं इसे, तो यहाँ तक चलते चलते ये 90 डिग्री तक पहुँचता है, तो ये कहलाता है नॉर्थ पोल। और नीचे नीचे भी 90 है, वो साउथ पोल कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जो छोटी फैमिली होती है, ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें आंट्स, अंकल, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, तो न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। और जिसमें सब होते हैं वो जॉइंट फैमिली कहलाती है। न्यूमरस, अनेक, ग्रेट इन नंबर या फिर मैनी। नन, द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ ए मॉन्क, जैसे भिक्षुक जो होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं वो नन कहलाती हैं। ये भी दुनियादारी को छोड़ देती हैं और रिलीजियस या स्पिरिचुअल फील्ड में अपना काम करती हैं। आई होप कि आपको ये समझकर सोशल साइंस को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे के जितने भी वर्ड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।